आदाब जनाब दुनिया, कैसे लोगों, कैसे हैं भाई साहब? ठीक ठाक है, सेहत भी है, सब भाई बहनों की ठीक होगी। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे और अल्लाह ताला सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और सुनाएं, ठीक है? अच्छा चलें बात करते हैं सीधे। आप सोचें आप, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आप जो बहन भाइयों से दूर बैठे हैं, ये बहन भाइयों से अलग हैं, जो शादीशुदा हैं, या वैसे अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, यानी कि अपने वालिदैन से, जो हमारे करीबी रिश्तेदार तो यही है ना, वालिदैन बहन भाई। आप सोचें कि आपने अपने भाई को गले लगाए हुए कितनी देर हो गई आपको। जो तो गले लगाते हैं उनके लिए तो सलाम है उनको, अल्लाह ताला इसी तरह उनका प्यार मोहब्बत रखे। और जो बहन भाइयों से दूर है या अलग हैं, वो सोचें कि उन्होंने कितनी देर पहले अपने भाई को या अपनी बहनों को या अपने वालिदैन को गले से लगाया है। सोच के बताएं, कमेंट्स लाजमी करना इस बारे में कि कितनी देर हो गई आपको। मैं नहीं बताऊंगा। अगर तो आपको ज़्यादा देर हो गई है, कोई महीना 2 महीना, कईयों को तो साल भी हो जाते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं, अपने बहन भाइयों को बुलाते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करते, गले तो मिलना दूर की बात है। पहली बात तो बहन भाइयों से मिलजुल के रहना चाहिए। ये हमारे सबसे मौजूद रिश्ते हैं, ये हमारे सबसे करीबी रिश्ते हैं। हम दुनियावी लोगों की खातिर ना, ये 2 टके के लोग हैं जिनकी खातिर हम अपने घर वालों को भूल जाते हैं, अपने महरम रिश्तों को भूल जाते हैं, 2 टके के लोगों की खातिर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दुनिया की मोहब्बत में आके आप ऐसा ना किया करें। आपके जो अजीज़ रिश्ते हैं ना, जो सबसे प्यार करने वाले ज़्यादा रिश्ते आपको हैं, वो हैं आपके बहन भाई और आपके वालिदैन। इनकी कदर किया करें जितनी हो सके आपसे। देखें, ये वो रिश्ते हैं जिनका हम एहसान कभी नहीं जतला सकते, अदा कर ही नहीं सकते इनका शुक्र हम, जो उनके हम पे एहसान होते हैं। पहले तो वालिदैन ने हमें पैदा किया, हमारी परवरिश की, उनका एहसान नहीं दे सकते। उसके बाद घर में बड़ा भाई होता है जो छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखता है, अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा होता है। तो भाई बहनों का भी हक अदा कभी नहीं कर सकते हम। अच्छा, मंटू की ना, साधु हुसैन मंटू की एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई। वो कहते हैं कि मैं बाज़ार से गुज़र रहा था तो देखा मैंने गोश्त के फट्टे पे ना, वो कसाई ने गोश्त का टुकड़ा एक फेंका, तो 2 कुत्ते ना भाग के झपटे, तो एक अपनी तरफ खींच रहा था, दूसरी अपनी तरफ, तो वो दोनों लड़ रहे थे गोश्त के टुकड़े की खातर ना, दोनों लड़ रहे थे कुत्ते। तो कहता है ये मंज़र मैंने चलते हुए देखा। जब मैं वापस आया ना, तो मैंने देखा कि वो दोनों कुत्ते एक ही जगह पे बैठे खेल रहे हैं। तो जो पहले लड़ रहे थे गोश्त के टुकड़े की खातिर, अब दोनों एक ही जगह पे बैठे हैं और खेल रहे हैं एक दूसरे से। कहता मैंने जब ये मंज़र देखा ना, तो मुझे 2 भाई याद आ गए जो 20 साल पहले एक दूसरे से लड़े थे, लेकिन आज तक उन्होंने एक दूसरे को नहीं बुलाया। मतलब कि वो जानवर इंसानों से बेहतर हो गए क्या, या हम अशरफुल मखलूक़ात नहीं रहे? अब हमें अल्लाह ताला ने बनाया था अशरफुल मखलूक़ात कि हम अपने बाकी अल्लाह की मखलूक के काम आ सके, बाकी अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखें, उन पर रहम करें। लेकिन हम सीखने के बजाय ना, अब देखें ना, वो मिसाल आपको मैंने दे दी है, 2 कुत्ते झगड़ रहे थे, बाद में वही आपस में मिलजुल के खेल रहे थे। लेकिन हम इंसान, ऐसा जहर भर जाता है हमारे जहनों में, हमारे दिलों में, कि हम 10-10 साल 20-20 साल अपने बहन भाइयों से बात तक नहीं करते, उनके घर जाना तो दूर की बात है। आप अपने महरम रिश्तों को पहचानें, उनकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें। कोई मसला नहीं, आपकी इज़्ज़त कम नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर किसी से माफ़ी मांगने से तुम्हारी इज़्ज़त कम होती है तो बरोज़े क़यामत मुझसे ले लेना। वो नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपको क्या पैगाम दे रहे हैं? आप अपने उस नबी की इज़्ज़त की खातिर जहर दिल से निकालें, जहन से निकालें, माफ़ी मांगे जाके, चाहे गलती आपकी है या उनकी है, पहल आपने करनी है, क्योंकि आप अच्छे मुसलमान हैं। जो भी है अच्छे मुसलमान बने, अपने प्यारों के साथ खुश मिजाजी के साथ ज़िंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान होगी, दुनिया भी आसान होगी, अल्लाह ताला की रहमत भी आप पे बरसेगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह वीडियोज़ में बात होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, और मेरी लाख बातों से इख्तलाफ करें आप, मेरी बातों से लाख बार इख्तलाफ करें आप, लेकिन अपने तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे हमारा माशरा बेहतर हो, हमारा माशरा बेहतरी की तरफ आ जाए। अच्छा
हमको सिखा रिया है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। खुश रहें, आबाद रहें। आदाब। क्यों जी 50 आ गई कि नहीं?